तो ये हम लोग अवंती ब्राह्मण की कथा की चर्चा कर रहे हैं। और अब तक हम ये इसको जो पढ़ रहे हैं इसको हम स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं ये चर्चा कर रहा था, इसके इंट्रोडक्शन को चर्चा कर रहा था कि संपत्ति के कारण 15 प्रकार की अवांछित वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। चोरी करने की इच्छा, दूसरों से जलन, झूठ बोलने में भी कोई संकोच नहीं होगा। पैसा बहुत ज्यादा होगा, सबको झूठ बोलेंगे कि हमारे पास नहीं है, कोई पैसा नहीं है, क्या करें, एक भी क्या करें, हम तो गरीब आदमी हैं। धोखा देने का मन करेगा। पैसे को केवल होल्ड करके रखने से काम वासना बहुत बढ़ जाएंगे। सोचेगा कि चलो पैसे मेरे पास हैं, जाता हूँ, है ना, किसी दूसरे की पत्नी को भगा ले जाऊं, काम वासना बहुत बढ़ जाए। और क्रोध भी ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पैसा है मेरे पास। तो क्रोध जो है खूब करेगा। गर्व भी बहुत बढ़ जाएगा, अपने को महान समझेगा। और ज्वर रहेगा, है ना, नहीं वही मतलब हमेशा गर्म रहेंगे, हमेशा गर्म रहेंगे। कोई हल्का सा भी अपमान किया, अभी लो। असहमति, वो कहेंगे कि अगर मान लो किसी से मैं एग्री नहीं भी करता हूं तो क्या हो जाता है। असहमति का मतलब ये, एग्री नहीं करते, अरे छोड़ो छोड़ो। तो क्या हम तुमसे नहीं एग्री करते, क्यों, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा है। घृणा, कुछ लोगों से घृणा करेंगे, उनको लगेगा कि है इन लोग के पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे। अविश्वास, पैसा जब रखते रहता है तो व्यक्ति किसी पे भी विश्वास करने में बड़ी दिक्कत होती है, सोचता है कोई मेरा पैसा ना लूट ले। हम्म? लड़ाई झगड़ा, स्त्री में अनुरक्ति बढ़ जाएगी। जुआ और नशा, ये भी करने का इच्छा जागृत होगा। जब उसके हृदय में यह ध्यान आया तो उसे लगा कि भगवान श्री हरि उससे प्रसन्न हो गए। उसने अनुभव किया कि भगवान के प्रसन्न होने से ही उसके जीवन में प्रतिकूल दिखने वाली यह घटना घटी है। वह कृतज्ञ था कि उसके हृदय में विरक्ति उत्पन्न हुई और उसने इसे अपनी आत्मा के उद्धार का यथार्थ साधन मान लिया। इस अवस्था में उसने अपना शेष जीवन भगवान हरि की पूजा में लगाने का निश्चय किया और त्रिदंडी संन्यास ग्रहण कर लिया। बाद में वह भीख मांगने के लिए गांव गांव जाता, किंतु लोग उसे सताते रहते। तो मैं आपको यही जो मैं फोटो दिखा रहा था वो यही है। दंड लेकर के, कोपिन पहन करके सारे गांव गांव जाता और लोग उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि लोगों को उसका पिछला बिहेवियर याद था, पहले का जो उसका आचरण था वही याद था सबको। तो वो योग में स्थिर होकर एक गीत गाता था, भिक्षु गीत। हम्म, तो क्या था, किसी के सुख दुख के लिए न तो मर्त्य प्राणी, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म फल, न ही काल कारण स्वरूप है, प्रत्युत मन ही उनका कारण है, क्योंकि मन आत्मा को भौतिक जीवन के चक्र में घुमाता रहता है। सारे दान धर्म इत्यादि का वास्तविक उद्देश्य मन को वश में करना है। जिस व्यक्ति ने ध्यान में अपने मन को वश में कर लिया है, उसे इनमें से किसी अन्य विधि को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता, उसके लिए ये व्यर्थ है। भौतिक अहंकार की मिथ्या भावना दिव्य आत्मा को भौतिक इंद्रिय विषयों में बांधती है। इसलिए अवंती ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद के चरण कमलों की भूतपूर्व भगवत भक्तों द्वारा से दर्शाई पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवा करके दुर्लभ भव सागर को पार करने का दृढ़ संकल्प किया है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि को भगवान की चरण कमलों पर एकाग्र करता है, तब मन को पूरी तरह वश में किया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यही समस्त व्यवहारिक गुरुओं का सार है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भक्तों में श्रेष्ठ श्री उद्धव ने दाशार्य प्रमुख
भगवान मुकुंद से इस तरह सादर अनुरोध किया तो पहले उन्होंने अपने सेवक के कथन की उपयुक्तता स्वीकार की, फिर वे भगवान जिनके यशस्वी कार्य सुनने के सर्वाधिक योग्य हैं बतलाने लगे। श्री कृष्ण का, हे बृहस्पति शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। तो अब यहां से भगवान तो यहां से भगवान जो है शिक्षा देना प्रारंभ कर रहे हैं। अवंती उद्धव को बता रहे हैं कुछ, और वो अवंती ब्राह्मण की कथा इस बीच में कहेंगे। हे बृहस्पति शिष्य, एक मिनट। हे बृहस्पति शिष्य, इस जगत में, तो उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। वर्तक छाती को बेध कर हृदय तक पहुंचने वाले पैने बाण उतना कष्ट नहीं देते जितने कि असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर धस जाते हैं। इस संबंध में मैं एक अत्यंत पवित्र कथा कही जा सकती है जिसे अब मैं तुमसे कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्य पूर्वक स्मरण किया कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। मैं तुमसे यह इतिहास तथा उसने जो कुछ कहा था उसे सुनाऊंगा। अवंती देश में किसी समय कोई ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनी था और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त तथा पर व्यापार कार्य में लगा रहता था, किंतु वह अत्यंत कंजूस, कामी, लालची तथा क्रोधी था। उसका घर धर्म तथा वैद्य इंद्रिय तृप्ति से विहीन था। उसमें पारिवारिक जनों तथा अतिथियों का ठीक से, यहाँ तक कि शब्दों से भी आदर नहीं होता। वह प्रत्युत उपयुक्त अवसरों पर अपने शरीर की भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता था। चूंकि वह कठोर हृदय एवं कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां, नौकर, इन सब के प्रति वो बैर भाव रखने लगे। ऊब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्वक व्यवहार नहीं करते थे। इस तरह 5 पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता देव उस ब्राह्मण से क्रुद्ध हो उठे जो कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह करता था, और जिसका न इस जगत में न ही उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था, और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया था। हे वदान्य उद्धव, इन देवताओं की उपेक्षा करने से उसके पुण्य तथा उसकी सारी संपत्ति का भंडार खाली हो गया। उसके बारंबार निशेष प्रयास द्वारा संचित भंडार पूरी तरह समाप्त हो गया। हे उद्धव, इस तथाकथित ब्राह्मण का कुछ धन उसके संबंधियों ने, कुछ चोरों ने, कुछ भाग्य ने, कुछ काल के फेरे ने, कुछ सामान्य जनों ने तथा कुछ सरकारी अधिकारियों ने ले लिया। अंत में जब उसकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई
तो वह ब्राह्मण जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय भोग नहीं किया था, अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित रहने लगा। तो हरे कृष्णा, कुछ भक्त जो चैतन्य चरितामृत के लिए आए हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा सा हम अ, पढ़ रहे हैं अवंती ब्राह्मण की कथा, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय से थोड़ी देर हम पढ़ के फिर इसको क्लोज करेंगे। ये आईआईटी के बच्चों के लिए मैं आजकल जा नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्लास करना था। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा तथा शोक हुआ। तो यहाँ पर देखो, ये कह रहे हैं कि जब तुम परिवार वालों को कोई सुख नहीं दोगे तो सब तुम्हारी उपेक्षा करने लगेंगे। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा और शोक हुआ। गला आंसुओं से रुंध गया और दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। तब उसके मन में वैराग्य की प्रबल अनुभूति जागृत हुई। ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हाय क्या दुर्भाग्य है मेरा, मैंने उस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते हुए व्यर्थ ही अपने आप को कष्ट पहुंचाया, जो न तो धर्म के लिए था न ही भौतिक भोग के लिए। सामान्यतः कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी भी सुख नहीं दे पाती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पर है ना? नहीं, जो कंजूस लोग होते हैं वो बस पैसा इकट्ठा करके उसके गार्ड बन जाते हैं। वो कभी खुद उसका आनंद नहीं लेते हैं, बस सोचते हैं कि, और उनको देखोगे तो एकदम गरीबों के जैसे रहेंगे। जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था कि एक हमारे यहाँ पे प्रेम किराना स्टोर है। वो प्रेम बहुत पैसा, उसके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन एक दिन मैं वहां गया, जब पहले हम जाते थे उसकी दुकान पे, तो जब हम पहले जाते थे उसकी दुकान पे, तो वही वो बनियान पहन करके अपनी तोंद निकाल के, बनियान को ऊपर करके तोंद निकाल के एक लुंगी पहन के वैसे ही बैठा रहता है। पैसे की सीमा नहीं है। मेन शहर में 4-4 5-5 दुकानें हैं। आज भी उसको मैंने देखा वैसे ही बैठता है, कभी इधर कभी उधर, पैसे का बहुत सारा हेर फेर करता था। तो वो गरीबों के जैसे ही रहता है। सामान्यतः कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाती। इस जीवन में उनका आत्म पीड़न करती है और उसके मरने पर उन्हें नरक भेजती है। प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध प्रसिद्धि होती है, गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण रहते हैं, किंचित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंचमात श्वेत कुष्ठ से नष्ट हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, जो लालची हैं हम, ये जो लोभ सोचते हैं कि नहीं मुझे दे दीजिए, मेरा, हाँ मुझे, मेरा सब होना चाहिए, जो लालच है ये क्या करता है, एक व्यक्ति को बदसूरत बना देता है, बहुत ही बदसूरत बना देता है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर उनको सुंदर नहीं बना सकते। तो कैसे बनेंगे सुंदर? वो लालच छोड़ दो। फिर कह रहे हैं, सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि, उपभोग में महान श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव करता है, होता है। तो ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं ना? मतलब कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि, ये सारी चीजें उपभोग है ना। ये कौन
और ये जो श्रम भय चिंता, ये सब का अनुभव इसमें होता है ना, संपत्ति की कमाई में। चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, गर्व, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण आप अगर कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको चोरी करने का मन करेगा कि चलो थोड़ा सा कर ले, कौन देख रहा है, के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण हैं, किंतु लोग भ्रमवश इनको महत्व देते हैं। इसीलिए इस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो, वह अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। यहाँ तक कि मनुष्य के सगे भाई, पत्नी, माता पिता तथा मित्र जो उससे प्रेम से बद्ध हैं, तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं और एक कौड़ी के कारण शत्रु बन जाते हैं। ये संबंधी तथा मित्रगण थोड़े से भी धन के लिए अत्यंत शुभ हो उठते हैं और क्रोध से आग बबूला बन जाते हैं। प्रतिद्वंदी बनकर वे तुरंत सारी शुभकामनाएं छोड़ देते हैं और क्षण भर में ही इसका त्याग करके उसकी हत्या कर देते हैं। जो लोग देवताओं द्वारा भी प्रार्थित मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं और उस मनुष्य जन्म में सर्वोत्तम ब्राह्मण पद को प्राप्त होते हैं, वे परम भाग्यशाली हैं। यदि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का अनादर करते हैं तो वे निश्चित ही अपने निजी हित का हनन करते हैं और परम दुखद अंत को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, आगे चल के इसकी चर्चा करेंगे किस तरह से अवंती ब्राह्मण जो है उसके 24 गुण किस तरह से गुरु किस तरह से होते हैं और वो क्या क्या उनसे सीखते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि ये अवंती ब्राह्मण के कई सारे गुरु हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी आईआईटी के जो बच्चे हैं उनके लिए सेकंड पार्ट इसका हम अगले वेडनेसडे को करेंगे, तो हम कर सकते हैं। अभी आप चाहें तो अ, अ, ये अवंती ब्राह्मण की कथा बड़ी अद्भुत है। 24 जो इनके गुरु हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अगली बार हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है उसके स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, ठीक है, पुष्पेंद्र प्रभु, सिद्धार्थ प्रभु, ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ, फिर हम थोड़ा बॉटल लेके आता हूँ मैं पानी की, फिर उसके बाद हम शुरू। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम कक्षा को शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं